वृंदावन में रामचंद्र दास को महंताई चादर उड़ाई गई। रामचंद्र दास को संतों ने उड़ाई महंताई की चादर। रामचंद्र दास बने छत्तीसगढ़ कुंज के महंत। जगत गुरु रामानंदाचार्य अभिनंदन समारोह धूमधाम से संपन्न। आपको बता दें कि सनातन धर्म पताका विश्व स्तर पर परचम लहराने के उपलक्ष्य में जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य के अभिनंदन समारोह के आयोजन शनिवार को धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संतों का विशाल समागम देखने को मिला। समारोह में श्री पंच हरि व्यासी, महानिर्वाणी, निर्मोही अखाड़ा, ज्ञान गुदड़ी, छत्तीसगढ़ के महंत गोपी कृष्ण दास द्वारा छत्तीसगढ़ कुंज के चादर पोशी जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास को की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र के भजनों से किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें मुख्य रूप से श्री गुरु शरणानंद अयोध्या हनुमानगढ़ी के श्री महंत धर्मदास महाराज, महंत गौरी शंकर महाराज, मल्लुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, राम कथा प्रवक्ता विजय कौशल महाराज, साध्वी रिंतभरा सुतीक्षण दास जी महाराज, भागवत प्रवक्ता कृष्ण चंद्र ठाकुर जी, हेमकांत शरण महाराज, मिथिला कुंज के किशोरी शरण महाराज, गौरी गोपाल के निरुद्ध आचार्य महाराज, कौशिक जी महाराज, प्रकाश नंदपुरी, श्याम सुंदर गौतम के साथ साथ सैकड़ों महामंडलेश्वर संत महतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए एवं रामचंद्र दास महाराज को अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कोट 1 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा करने का निवेदन किया। इसके उत्तर में महाराज श्री द्वारा सीधा कहा गया कि जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो जाती तब तक वे वहां कथा नहीं करेंगे। केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। उनकी बात को सुनकर उपस्थित संतों ने यमुना मैया का जयकारा लगा दिया। सभी के उद्बोधन के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री राधा रानी उनकी भाभी हैं। उन्होंने उनसे विनती की थी कि यदि ब्रज में सेवा करवाना है तो ऐसी व्यवस्था करें कि ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका मिले। तो उन्होंने यमुना जी के किनारे छत्तीसगढ़ कुंज की व्यवस्था कर दी। अब यहाँ बच्चों की शिक्षा से लेकर संतों की प्रसाद सेवा एवं समाज के हित के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जिससे ब्रजवासियों को भी इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इसके बाद ठाकुर मथुरा मल्ल मंदिर के प्रांगण में चादर पोशी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें चतुआ संप्रदाय, तीनों अनी अखाड़े के तीर्थ पुरोहित शरद बिहारी, सुभाष गौड़, गिरधर गोपाल, मयंक महाराज के द्वारा चादर पोशी संपन्न कराई गई, जिसमें ब्रज एवं आसपास के क्षेत्र से आए संतों, महतों एवं महामंडलेश्वरों ने श्री रामचंद्र दास महाराज को चादर उड़ाकर उनकी महंताई की। कार्यक्रम के अंत में आचार्य रामचंद्र दास ने सभी आए हुए संत महंतों का धन्यवाद ज्ञापन एवं आभार व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रज में कार्य करने का मौका मिला है। उनके द्वारा समझित में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जिससे कि ब्रज के सभी लोगों का इसका फायदा मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विवेक उपाध्याय एवं मृदुल कांत शास्त्री ने किया। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। महाराज जी आज उत्तराधिकारी बने हैं, कुछ कहेंगे वृंदावन धाम ब्रज की पावन वसुंधरा को प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री गोपी कृष्णदास जी महाराज की कृपा से आज पूज्य संतों की उपस्थिति में इस पंच हरिव्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा, जिसको आज पूज्य गुरुदेव ने तुलसी कुंज नामक एक नया नाम दिया है, उस स्थान और ठाकुर श्री मथुराम जी महाराज की सेवा करने का आज पूज्य संतों द्वारा हमें नियुक्त किया गया है। हम तो यहाँ के झाड़ूदार हैं और जैसे संतों की प्रेरणा होगी, गुरुजनों की प्रेरणा होगी, हम तो सेवा करते रहेंगे। सभी ब्रजवासियों से, पूज्य संतों से प्रार्थना है अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बालक पर बनाए रखें। क्या क्या विशेष आज हम सब ने देखा पूज्य संतों ने जैसा विश्वास किया और जैसा निर्देश दिया, यहाँ संतों की सेवा हो, वैष्णव की सेवा हो, यात्रियों की सेवा हो और साथ ही साथ ब्राह्मणों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, इसी प्रकार का सारा कार्य किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा यहाँ बड़े आश्रमों में भंडारे होते हैं, लेकिन ये स्थान शास्त्र के भंडारे के लिए प्रसिद्ध होगा, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, हमने तो कराया है और वृंदावन के सभी संतों को बुलाया। 40-50 वर्षों में इतना बड़ा संत समागम वृंदावन में भी नहीं हुआ। जो
महाराज जी, यहाँ पे आज आपने यमुना शुद्धिकरण का मामला उठाया है और शपथ ली है कि मैं यहाँ पे कथा नहीं करूंगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कोर्ट बंद में कथा नहीं करूंगी जब तक यमुना जी सुनते हूँ। उसके साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन को लेकर के भी आपने एक बार बिल्कुल, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं होता मैं बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। इसके साथ साथ महाराज जी, जिस तरह से चुनाव हुआ था यमुना जी के ऊपर दिल्ली का, और अभी तक यमुना जी की सफाई नहीं हुई, आपका मन काफी व्यक्त है। मेरा मन क्रुद्ध भी है, दुखी भी है जी। मैं बलपूर्वक कहूंगा कि जल्दी करें लोग। मंत्री से भी आपने कहा है बड़े दबाव में कि इसको जल्दी से कराएं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग भाषण दे देते हैं, करते कुछ नहीं। केंद्र सरकार को आपको लगता है सर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर के जिस तरह से चल रहा है अभी तक, सब कुछ मंगलमय होगा, घबराओ मत। यमुना को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? यमुना अविरल और निर्मल होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान।